इंसाफ की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी कारकुनों से निमटने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी मुकम्मल सील। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। सेक्टर I8 IJP डबल रोड मागला रोड भी बंद। संगजानी फैजाबाद सेक्टर G11 चौक गोलड़ा मोड़ फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर लगा दिए गए। इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने 9 अफराद पकड़ लिए। डी चौक से एक अफगान शहरी भी परचम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। निजी और सरकारी स्कूल बंद। जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पास गन नहीं है। अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है। इतना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पर उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, उम्मीद है एहतजाज करने वाले होश के नाखून लेंगे। कल भी दरख्वास्त की थी, ये एहतजाज का मौका नहीं है। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी लाजमी है। इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे इलाके में आए, फिर देखेंगे। जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत वहां पहुंचेंगे। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा हम आगे जाते जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर पेशावर जाएं और ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। SCO के इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस दुनिया को दिखाना है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें। सड़कों पर एहतजाज से मनफी तासुर जाएगा। मुल्क और मुआशी तरक्की की तारीफ करनी चाहिए। मजीद बोले, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का दौरा पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा। आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। पाकिस्तान के अवाम उसकी हकीकत जान चुके, ये एक फितना है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब मुकम्मल तौर पर पुरअमन और पुरसुकून हालात में है। अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। तशद्दुद करने वालों को आईनी आदतों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने आईनी हुदूद में रहे, वरना उनके खिलाफ कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। रावलपिंडी, अटक में आज और कल, लाहौर में कल के लिए रेंजर्स की 6 कंपनियों की खदमात हासिल की गई। लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज और पुरअमन मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां, जहरीली आंसू गैस शेलिंग का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज।
तहरीक इंसाफ के काफिले रोकने के लिए लाहौर पुलिस इन एक्शन। बाबू साबू इंटरचेंज बंद, शहर की मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए, कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट भी मुअत्तल। लाहौर पुलिस का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, कारकुनों के घरों पर रात से छापे, 500 से जायद कारकुन पकड़े गए। मुतादिद कारकुनों को 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया। हंजरवाल, मनावा, हरबंसपुरा और मजंग में पुलिस मुकाबलों की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। एहतजाज के लिए गाड़ियाँ, साउंड सिस्टम, कुर्सियाँ, टेंट देने वाले भी पकड़े गए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस का कहना है किसी को दफा 144 की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद से गिरफ्तार वकील मुस्तफीन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। मुस्तफीन काज़मी ने चीफ जस्टिस से बदतमीजी की थी। इस्लामाबाद में पीटीआई लीगल टीम के 5 वकला की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटेजिक मुफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। ISPR के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक और फ़ौज के दरमियान पायदार और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का जमात इस्लामी को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। पुलिस ने जलसागाह को घेरे में ले लिया। जमात इस्लामी का अहले गाज़ा से यकजहती के लिए हर सूरत जलसा करने का ऐलान। जलसे से अमीर जमात इस्लामी का खिताब होगा। उधर हाफिज़ नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय। दोनों रहनुमा आज मिलेंगे। अमीर जमात इस्लामी गाज़ा लबनान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को अवामी सूरत हाल से आगाह करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म से भी अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात होगी। मखसूस सीटों के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए है। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करवा दिया। अदालत का पीटीआई को नोटिस जारी न करने पर मुतल्लिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस, अफसर की माजरत। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और FIA को नोटिस, जवाब तलब। बुशरा बीबी की तरफ से खालिद यूसुफ पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। पंजाब हुकूमत के एक और वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया है। ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना, माहिरीन की फौरी हायरिंग और मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम बनाए जाएंगे। हुक्काम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला आलमी खजूर फेस्टिवल। पाकिस्तान और अरब ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम की खजूर भी नुमाइश में पेश। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बोले, हमें तिजारत का हिस्सा सिर्फ ताकत के जोर पर मिल सकता है, वो सिर्फ बाहमी इत्तेहाद से मुमकिन है। इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की तिजारत और सियासत हमारे हाथ में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, एक्सपो में शिरकत करने वाले ट्रेडर्स की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। किसान खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा, ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान तरक्की करेगा।
एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग। फ़खर आलिम इरफान ने कहा, हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अवाम 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुनेंगे। हुकूमत गैपको, फेस्को, आइस्को की निजकारी करना चाहती है। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बसें सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन के ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस का ऑपरेशन का तफसीली जायज़ा। सूबाई वजीर को मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना है, ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत सिंध इस पर नजरसानी करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले में ताख़ीर। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली परेशान। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से राब्ते। कहा, हल्कों में तरक्याती काम करवाने के लिए हल्के के अवाम के दबाव का सामना है। पावर शेयरिंग फार्मूला फौरी तय करके फंड्स जारी किए जाएं।